अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहस सानी आज ये शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, और मुजारिब के नफ़क़े के ताल्लुक़ से बयान कर रहे हैं कि मुजारिब का नफ़क़ा किस पर होगा। जा रहा है सफ़र पर तो खाने पीने, सवारी, किराए वग़ैरह ये सब कौन देगा। तो अब कहते हैं कि मुजारिब अब ये काम करे तो अब देखा जाएगा कि अपने शहर में काम कर रहा है या शहर से बाहर लेकर के जा रहा है। अगर ये मुजारिब अपने शहर में काम करता है तब तो माल मुजारबत में इसका नफ़क़ा नहीं होगा, और अगर ये लेकर के सफ़र करता है, जाता है, तो इसका खाना पानी, इसका कपड़ा और इसका सवारी, किराया वग़ैरह सब क्या होगा, माल मुजारबत में से शुमार किया जाएगा। अब ये दोनों में वजह फ़र्क क्या है? दोनों में वजह फ़र्क क्या है कि सफ़र पे जाएगा तो वहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर है तो नहीं मिलेगा। तो असल में एक तरह से एहतिसाब का मसला, रोकने वाला बजाते ख़ुद जो है ये किसके लिए रोक रहा है। कह रहे हैं कि जब ये अपने नफ़क़ा जो वाजिब होता है वो इस तौर पर कि एहतिसाब के मुकाबले में वाजिब होता है। एहतिसाब कोई किसी ख़ास मकसद के लिए ही रुक रहा है। जैसा कि काजी है तो काजी का नफ़क़ा जो होता है वो इसलिए वाजिब होता है क्योंकि आम मुसलमानों की मसलहत के लिए वो रुक रहा है। औरत का जो नफ़क़ा होता है वो शौहर पर, क्योंकि वो उसके घर में रुकती है, एहतिसाब इसलिए उसका नफ़क़ा वाजिब होता है। लिहाजा वो चली जाए तो नफ़क़ा भी ज़रूरी है। तो अब ये अपने शहर के अंदर अगर बेच रहा है तो शहर में ये बेचना ये एहतिसाब के दर्जे में नहीं है। शहर में है, इसके शहर में बेच रहा है तो ये तो ऐसे ही हो गया जैसे अपने घर में रखा हुआ है, इसके दूसरे सामान रखे हुए हैं, उनके लिए एहतिसाब मकसद नहीं होता रोकने का इसका। तो ये गोया कि ऐसा हो गया जैसे कि अपने मिस्र के बाज़ार में बेच रहा है, और जब बाज़ार में बेचे तो वहाँ उसका नफ़क़ा अलग से उस पर खाने पीने का नहीं होगा। लेकिन लेकर के जब सफ़र कर जाए, नागपुर से चला जाए अब मुंबई वगैरह को, अब ये रास्ते का जो खाना पीना ये सब क्या होगा, माल मुजारबत में से निकलेगा, सफ़र वाली सूरत में। अब ये ख़ास मकसद तहत के तहत सफ़र में जा रहा है तो सफ़र में लेके जा रहा है, सामान की हिफाजत करना भी बाकायदा इसके ज़िम्मे हो गया। अब ये एक तरह से दूसरी चीज़ें उठाएगा तो ख़ास तौर से इसको भी उठा के रखेगा, कहीं पर सोएगा तो इसको भी महफूज रखेगा। लेकिन अपने घर में है तो यहाँ पर तो इस एहतिसाब इसकी तरफ से नहीं है, ख़ास उस तरह से उसके लिए निगरानी नहीं कर रहा वो, सही है जी। तो यहाँ पर वो इसके लिए नफ़क़ा नहीं होगा। लेकिन सफ़र में है तो अब सफ़र में लेके गया इसे दूसरे मुल्क, दूसरे शहर, तो उठा रहा है, ले रहा है, खा रहा है, तो अब इसको हर वक्त अपने पास भी रख रहा है, ख़ास तौर से निगरानी भी रख रहा है। क्यों, अपने घर में इंसान रहता है तो उसको टेंशन नहीं रहती। एहतिबास माल मुजारबत का हो रहा है या मुजारिब का एहतिबास हो रहा है? माल मुजारबत जो रख रहा है, इसलिए माल मुजारबत की देखभाली कर रहा है ना ये, तो माल मुजारबत को देखभाली कर रहा है तो ये माल मुजारबत अब ये फ़ायदे में भी बेचेगा, तो फ़ायदे में बेचेगा, अब ये लेके जाएगा तो बाद में जब ये मुराबहा फ़ायदे के तौर पर एक कटौती करेंगे तो कहेगा कि मेरे खाने में 50 रुपये उठे, सफ़र में इतने उठे, ये सब इसमें से शुमार करेगा वो। हाँ, सफरी अखराजात। शहर में काफ़ी बड़ा होता है, शहर में जो है नागपुर शहर के बाद काफ़ी बड़ा शहर, तो ये शहर है। अब शहर में देखिए अगर वो लेके जाता है किराया तो वसूल करेगा, लेकिन खाने पीने का घर है आ जाता है। वईदा अमिलल मुजारिबु फिल मिस्री फलैसत नफ़क़तु फिल माली जामी। और जब मुजारिब ने शहर में कोई काम किया
फलैसत नफ़क़तु फ़िल माली, तो उसका नफ़क़ा जो है माल मुज़ारबत में नहीं होगा। वइन साफ़रा फ़तामु व शराबु व किस्वतु व रुकूबु, और अगर इसे लेकर के सफ़र कर जाए तो इसका खाना पानी, इसका कपड़ा और इसकी सवारी सबका खर्चा क्या होगा, माल मुज़ारबत में से शुमार होगा। वो माना हो शिराउन व किराउन, इसका माना ये ख़रीदारी और किराया वगैरह, हाँ माल में शुमार होगा। वजह फ़र्क ये कि अन्न नफ़क़ता तजिबु बेइज़ाइल एहतिसाब, वजह फ़र्क ये कि नफ़क़ा जो होता है वो रोकने के मुकाबले में क्या होता है, ज़रूरी हुआ करता है। का नफ़क़तिल काज़ी व नफ़क़तिल मरा, जैसे कि काज़ी का नफ़क़ा ये इसलिए वाजिब होता है क्योंकि काज़ी जो होता है वो महबूस होता है लोगों की मसलहत के लिए, रुका रहता है। और औरत का नफ़क़ा इसलिए होता है क्योंकि वो शौहर के कब्ज़े में और उसके घर में जो होती है कैद होती है, रुकती है। इस एतबार से वल मुज़ारिबु फ़िल मिस्री साकिनु बिस्सुकनल असली, और मुज़ारे जो अपने शहर में बेच रहा है तो अपने गोया के असली सुकूनत के साथ रह रहा है। यहाँ पर कोई जो है किराए वाली ये नहीं है वगैरह, अपनी असली सुकूनत के साथ रह रहा है। तो असली सुकूनत के साथ जिस तरह उसके दूसरे माल जो हैं वो महबूस नहीं कर रहा है, अपने घर के माल को ऐसे ही रखे हुआ है, तो ऐसे ये रखा रहेगा, तो एहतिसाब इसके लिए नहीं करेगा, वो उसके लिए अपने घर में रख रहा है। लेकिन जब दूसरी जगह जाएगा तो ख़ास इस मकसद के लिए बहुत निगरानी करेगा, सही करेगा। तो मुज़ारिब जो है अपने शहर में वो सुकूनत असली के साथ साकिन होता है। वहीं साफ़रा, और अगर ये सफ़र कर जाए तो अब क्या है यहाँ पर महबूसन बिल मुज़ारबती, तो अब ये क्या हो जाता है, मुज़ारबत के एतबार से महबूस हो जाता है। फ़यस्तहिक़ुन नफ़क़ता फ़ी, तो एहतिसाब की वजह से अब माल मुज़ारबत में नफ़क़े का मुस्तहिक़ होगा। ये माल मुज़ारबत की शर्त लगाई यहाँ पर। या बरखिलाफ़ अगर ये कोई अजीर हो, अगर यही माल तिजारत के तौर पर काम कर रहा है, तब ये नफ़क़े उफ़क़े का मुस्तहिक़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुज़ारिब जो होता है उसके लिए जो है वो फ़ायदा ही होता है बस, और जो अजीर होता है वो अजीर चाहे फ़ायदा हो क्या ना हो, उसे अपने काम की मजदूरी मिलती है। इसलिए वो कुछ खर्च कर दे, बहुत ज़्यादा रास्ते में जा खर्च कर दे, तो अब वो उसका जो है अपने पैसे से कटवाएगा, इसमें से शुमार नहीं करेगा। इसी तरह तिजारत के तौर पर माल ले लिया है, तो अब वो भी तिजारत वाला भी जो क्या करेगा, वो इसमें से शुमार नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने काम के क्या होते हैं, अजीर होते हैं। लेकिन ये जो मसला हमने जो जिक्र किया शुरू से, ये शुरू से लेकर के मुज़ारबत सहिया वाला है। अगर मुज़ारबत फासिदा हो जाए तो ये भी फिर क्या बन जाएगा, ये भी अजीर बन जाएगा एक तरह से। आज के दौर में जो अजीर होते हैं, चाहे दावत इस्लामी का हो या फिर और भी बहुत सारे कंपनियां हैं जिसके अजीर होते हैं, उसके काम करने के लिए सफ़र करते हैं, वो तो देते हैं, दावत इस्लामी भी देती है, खाना किराया। तो ये उर्फ़ है, ये उर्फ़ है, इस तरह से देते हैं, उर्फ़ का एतबार है, ये नहीं तो ये उर्फ़, हाँ लेना चाहिए। मुज़ारे फासिदा में अगर अजीर है अपने शहर ही में, अजीर को कहलाया जाएगा अपने शहर में, तो उसको नहीं मिलेगा नफ़क़ा मिलेगा ही नहीं, वो अजीर की तरह हो गया। अजीर जिस तरह काम करेगा, आपने घर बनाया किसी का, घर बनाया तो आपने आज की दिहाड़ी आपकी 500 रुपये हुई, लेके चले गए, कल को जो है दीवार गिर गई, तो आपने काम किया था, उसको आपकी मजदूरी मिल गई। तो ये है अजीर की हैसियत से है, आप जितना काम करेंगे उसका आपको वो मिलेगी उजरत। वहाज़ा बेखिलाफ़िल अजीर, और ये अजीर के बरखिलाफ़ है, इसीलिए इन्होंने मुज़ारबत से इस कैद से एहतराज़ किया गया। अजीर के बरखिलाफ़ है लिअन्नहु यस्तहिक़ुल बदल ला मुहाला, क्योंकि वो जो है अपने काम के सबब से वो क्या होता है, बदल का मुस्तहिक़ होता है। फ़ला यतज़र्ररु बिल इन्फ़ाक़ि मिन माली, तो वो अपने माल को खर्च करने से नुकसान में नहीं रहेगा, अपने माल को खर्च करने से नुकसान में नहीं रहेगा। वअम्मल मुज़ारिबु फ़लैसा लहु इल्ला रिब, मुज़ारिब तो सिर्फ इसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। वह हुआ फ़ी हय्ज़ तरद्दुद, और फ़ायदा भी क्या होता है, महल तरद्दुद में होता है, पता नहीं होगा हासिल या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब अपने माल से भी खर्च कर दीजिए तो मज़ीद इस पर क्या हो जाएगा, नुकसान दर नुकसान। तो ये भी जो है
महल तरद्दुद में होता है। फ़लौ अनफ़क़ा मिन माली, अगर ये अपने माल से ही खर्च कर ले, यतज़र्ररु बिही, तो अब अपने माल से खर्च करने की वजह से और क्या रहेगा, नुकसान में रहेगा। तो इसलिए जो है ये माल मुजारबत में से शुमार होगा इसका। बखिलाफ़िल मुजारबतिल फ़ासिदा, बरखिलाफ़ उस सूरत के जबकि मुजारबत क्या हो, मुजारबत फ़ासिदा हो, तो वहाँ पर अब ये सफ़र कर जाए लेकर के, तो अब इसके लिए नफ़क़ा नहीं होगा। लिअन्नहु अजीरुन, क्योंकि एक तरह से अब अजीर है। व बखिलाफ़िल बिज़ात, बरखिलाफ़ बिज़ात तिजारत के तौर पर दिया, ये भी मुजारबत की कैद के ज़रिए से इससे तिराज़ है। बिज़ात के तौर पर काम तिजारत के लिए दिया, अब ये तिजारत कर रहा है, अब साथ ही साथ खूब ज़्यादा जो है किराया भी लगा रहा, खाना पीना भी कर रहा खूब ऐसे, तो अब क्या इसका मांगे, तो कह रहा है नहीं, ये क्या है, एक तरह से मुतवर्रे है। और मुतवर्रे इंसान जो होता है वो अपने काम की वजह से नफ़क़े का मुस्तहिक़ नहीं होता है। मा अलल मुहसिनीन मिन सबीलिन, मुतवर्रे इंसान पर जो है कोई रास्ता नहीं है। तो अब जो इंसान ने तबर्रो किया है, और तबर्रो इंसान जो है वह नफ़क़े का उसके लिए नहीं हुआ करता है। नहीं, जैसे माल तिजारत दे दिया, माल दे दिया आपको, पैसा दे दिया, अब आप तिजारत कर रहे हैं तो घर के आदमी या कुछ हैं, अब आपने आके जोड़ा कि भाई मैंने वहाँ माल किया था, तो मेरा माल भी इतना कमाया है मैंने और इतना खर्च भी हुआ, तो वो अपना सब कुछ अपनी जिम्मेदारी पे लेगा। ये जिससे लिया है तिजारत के लिए कुछ भी लिया है वो उसका जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, तिजारत में ये अजीर एक तरह से, आप एक तरह से अपना ही तिजारत कर रहा है, पैसा दे दिया किसी से लेकर के, तो अब ये एक तरह से अपना फ़ायदा ही अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई माल लेकर गए, तो आप अपने बाज़ार में बेच रहा है, आप दिन भर हो गए बेचते हो, आप खाएंगे पिएंगे कुछ भी करेंगे, तो वो सब अपनी जिम्मेदारी होगी, उससे आपको आप खर्च करेंगे। फला या बखिलाफ़िल बिज़ाती, बरखिलाफ़ बज़ात के अन्नहु मुतबर्रिउन, इसलिए कि वो ये तबर्रो करने वाला अपने काम का। फला यजिबु लहु नफ़क़ा, तो अब इसके लिए नफ़क़ा भी नहीं होगा। हाँ, कोई उर्फ़ आम के तहत देता है इसे तो मना नहीं है। जैसे कि आपके यहाँ मजदूरी काम करते हैं, निभाते हैं, अब मिस्त्री आया घर बनाने तो उसको दोबारा खाना भी खिलाते हैं, तो उर्फ़ है ये कि नहीं खिलाते तो फिर वरना वो जाएगा घर को, तो घर खा के आएगा तो 4 बजे आएगा काम करने, तो फिर और नुकसान हो जाएगा, इसलिए यहीं खिला दो, अच्छा है। अब कहते हैं कि वलौ बकिया शैउन फी यदी बादा मा कदीमा मिस्रऊ, अब ये जो है शहर लेके गया था, मुंबई लेके गया था, वहाँ से लौट कर आया, कुछ बच गया इसके पास, तो क्या करेगा अभी। चावल लेके गया था कि 2 महीने में काम करूँगा मैं, तो 2 महीने में तो कम से कम चावल जो है 10 किलो लगेगा ही खाने पीने में। अब पता चला कि पहुंचा ही था, एकदम अचानक किसी ने ले लिया सारा माल, अभी 2 ही किलो ख़त्म कर पाया तो सारा वापस आ गया। तो अब कह रहे हैं जितना आया है ये माल मुजारबत में जम कर देगा, ये तो अपने घर नहीं ले जाएगा, ले गया था ये, इसमें से कर दिया था, अब इसको बेच करके जितना पैसा मिलेगा माल मुजारबत में शामिल कर लेगा। वलौ बकिया शैउ मिन फी यदी बादा मा कदीमा मिस्रऊ, और अगर इसके पास खाने वगैरह में से कुछ बच जाए अपने शहर आने के बाद, रद्दहु फिल मुजारबत, तो इसे अपने माल मुजारबत में वापस कर देगा। लिइंतिहाइल इस्तिक़ाक़, क्योंकि मुस्तहिक़ होने का जो था वो क्या हो गया, ख़त्म होने की वजह से। अब कह रहे हैं ये अगर इसका निकलना जो है वो सफ़र से कम पर हो, सफ़र से कम दूरी पर निकल रहा है, कितना निकलता है इस सफ़र की मिकदार क्या है, 92 किलोमीटर, और पैदल 3 दिन और रात के एतबार से। अब ये गया ऐसी रफ जगह पर गया कि वो शाम को वापस आ जाता बेच करके, तो कह रहे हैं कि अब ये जो है गोया कि ऐसा हो गया अपने शहर के बाज़ार में बेच रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जाता है अगर वापस आए उसी तरह से, तो नहीं आ पाएगा, रात को रात घर पे नहीं गुजार पाएगा, वो उसे कहीं ना कहीं रात गुजारना पड़ेगी। तो अब ये क्या है, मुसाफिर के दर्जे में होगा, अब इसका नफ़क़ा जो होगा माल मुजारबत में से निकलेगा। वलौ काना खुरूजु दून सफ़र, और अगर इसका निकलना जो है वो सफ़र की जो मुद्दत है, मुसाफत है, उससे कम हो। इन काना बेहैसु यगदू, अगर ये ऐसा है, ऐसे तौर पर जाता है, सुबह जाता है, सुम्मा यरू, फिर शाम को वापस आ जाता है,
फ़यबीतु बिअहली, और फिर अपने घर वालों के साथ रात गुजारता है। फ़हुवा बिमंज़िलति सूक़ी फ़ी मिस्र, तो ये अपने शहर में जो है, ये अपने शहर के बाज़ार में बेचने वाले के दर्जे में है, और उसके लिए नफ़क़ा नहीं होता है, तो इसके लिए भी क्या होगा, नफ़क़ा नहीं होगा। व इन काना बेहैसु, और अगर ये इस तौर से हो कि ला यबीतु बिअहली, अपने घर वालों के साथ रात नहीं गुजार पाता, आएगा तो वहाँ से एक ना एक रात ट्रेन में गुजारना पड़ेगी उसे, तब पहुँचेगा दूसरे दिन यहाँ पर। कह रहे हैं फ़नफ़क़तु फ़ी मालिल मुज़ारबत, तो अब इसका नफ़क़ा किस में होगा, माल मुज़ारबत में होगा। लिअन्ना ख़ुरूजहु लिल मुज़ारबत, इसलिए कि अब इसका निकलना किसके लिए हुआ, मुज़ारबत के लिए होगा, तो ये मुसाफिर की तरह हो गया। अब नहीं, अगर ये ऐसा है तो अब ये मान लिया जाएगा कि चूँकि मुसाफिर की तरह हो गया, मुसाफिर का नफ़क़ा होता है तो अब ऐसी हो गया, यानी अब ये रात नहीं गुजार पाता वहाँ पर, अब घर पे अब उसे लग जाएगी, आने में एक रात लग जाएगी, तो अब इसे हकीकतन तो मुसाफिर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 3 दिन 3 रात का मसला है। तो अब ये रात नहीं गुजार पाया, तो ये गोया कि सुकूनत नहीं मिली अपने घर में। इंसान अपने घर पहुंच जाए तो ये समझते हैं कि ये इंसान अपने शहर में ही काम कर रहा है, लेकिन नहीं पहुंच पाया रात में भी, तो गोया कि परदेश में है। अब कहते हैं नफ़क़े में क्या क्या चीज़ें होंगी, इसे मिलेंगी। कपड़े धोएगा, इसे रास्ते में कपड़े भी हैं, तेल लगाने के लिए। आज के दौर में तो सफ़र की मकदार में भी जाता है, नहीं सफ़र में भी जाता है, फिर भी उसके बावजूद अप डाउन कर लेता है। नहीं तो सफ़र की मकदार आज बता दी गई ना कि 92 किलोमीटर है। हाँ हाँ, तो हो गया ना, तो वो अलग हो गया। अब इसमें भी मिलेगा इसे, क्या है, नफ़क़े की सफ़र की मसाफत पे पहुंच गया ना। 3 दिन अगर ये पैदल जाता तो लग जाते इसे अच्छे दिन, तो वो मकदार पूरी कर रहा है तो उसे नफ़क़ा मिलेगा। इसलिए आप देखते नहीं है, जाते हैं अपने जो लोग अजीर के तहत या टैक्स लेने, रास्ते में बोतल चाय पानी लेते हैं, वो सब उसमें ही जोड़ते ना सफ़री अखराजात में। अब कहते हैं वन नफ़क़तु वहिय मा युसरफ़ु इला हाजत रातिबा, और नफ़क़ा वो है जो दायमी हाजत यानी की ज़रूरत की तरफ फेरा जाएगा, जिसकी आम तौर पर रोज़ाना इंसान को क्या पड़ती है, हाजत पड़ती है, नफ़क़े वाजिबा की तरफ। वह हुआ मा ज़करना, और वो हमने ऊपर जिक्र कर दिया क्या है, ताअमुहु व शराबुहु वग़ैरह, और उसी में से ये है गस्लु सियाबी, कपड़ों को धोना ज़रूरी है। इसके लिए कपड़ों का धोना ये भी ज़रूरी है। कहाँ तक कपड़े भाई ऐसे रखे रहेगा, गंदे हो जाएंगे, तो पता चला कि ये ताजिर नहीं है, कुछ और भिखारी है। तो गस्लु सियाबी, इसके कपड़ों का धोना ज़रूरी है। वह अजीरु उजरतुल, और उजरतु अजीरिन, और इसी तरह अजीर की उजरत भी देना ज़रूरी है, जिसकी जो इसकी खिदमत करे। तो अब ये भी क्या लेगा, मसलन इसने खादिम रख लिया है कि वो जो इसको पका के देता है, रोटी पकाता है, खाना बनाता है, तो उसका भी क्या करेगा, माल मुज़ारबत में से देगा। वालफु दाब्बतिन, इसी तरह जानवर का चारा ला के देना है, तो अब वो भी इसमें से शुमार किया जाएगा। हाँ, तो अब गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो अब मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराना है, तो उसका भी। और अल्फु दाब्बतिन बे यरकबुहा, जिस पर वो सवार होता है। वद्दुहनु फी मौज़िन यहताजु इलै आदतन, और तेल ऐसी जगह में जहाँ पर आमतौर पर ज़रूरत लोगों को पड़ती है, जैसे हिजाज का इलाका, तेल वहाँ इस्तेमाल करना ज़रूरी है बदन वगैरह में, क्योंकि बदन में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बदन फटने लगेगा, ख़राब हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हिजाज की ज़मीन चूँकि आमतौर पर गर्म रहती है, इसलिए लोग अपने बदनों को अच्छा रखने के लिए क्या है, तेलों का इस्तेमाल करते हैं, तो अब वहाँ तेल की ज़रूरत पड़ेगी। तेल में तो कैद लगा दिया उसका है, तेल में तो कैद है क्या वहाँ की ज़मीन होगी, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग हिंदुस्तान में हैं, ये एक मिसाल बता दी कि तेल जहाँ जो ज़रूरत पड़ती हो तो वहाँ पर वो उसको शामिल रहेगी उसके लिए। तो तेल ऐसी जगह में जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हिजाज में ज़रूरत पड़ती है, तो अब तेल भी उसके क्या रहेगा, वो इस्तेमाल करे तो वो नफ़क़े में शुमार होगा। आप क्या कहीं और ज़रूरत ज़्यादा पड़ती हो, ठंड के इलाके में पहुँच गए बहुत ज़्यादा, तो अब ठंड में पड़ रही है वहाँ पर, तो अब वहाँ पर आपके लिए जूते हैं या जैकेट है, वो सब आपकी सब नफ़क़े में शुमार होगी। वइन्नमा युतलक़ु फ़ी जमी ज़ालिका बिल मारूफ़, और कह रहा है ये सारे जो नफ़क़े की मिक़दार इसके लिए मुबाह रहेंगी मारूफ़ तरीके पर, यानी क्या है, बक़दर ज़रूरत के एतबार से, इसराफ़ नहीं होना चाहिए। एक जो जैकेट में काम चल जाता है इसका, पता है कि 5-6 जैकेटें ख़रीदनी,
एक कंबल में काम चल जाता, 2-3 लिहाफ ले आया। तो अब ये बक़दर ज़रूरत होना चाहिए। तो अब मुबाह मुतलक रहेगा इसके लिए जो मारूफ तरीके पर, हत्ता यज़मनल फ़ज़ला इंजा वज़ाऊ, यहाँ तक कि अगर ये ज़्यादती जो है तजावुज़ कर जाए तो ये ज़ामिन होगा इसका। ज़्यादती अगर तजावुज़ कर जाए तो उसका क्या करेगा, ये ज़िमान देगा इसका, जितना ज़्यादा हो उतना उसका ज़्यादा। हाँ उसका ज़ायद का। एतिबारन लिल मुतारफ़ फ़ीमा बैन तुज्जार, उसका एतबार करते हुए जो ताजिरों के दरमियान मुतारफ़ है। मसलन पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर जो है ये इतने में हो जाता, कितने में होता है खाना एक टाइम का, 40 रुपये में हो जाता, 50 रुपये में, 150 रुपये खर्च कर दिए एक टाइम में खाने में, तो अब 150 रुपये खर्च करें, ये ज़्यादा ही हो गया, तो अब इसकी कटौती करवाएगा। अब कह रहे हैं दवा, ये दवा मिलेगी इससे या नहीं मिलेगी, दवा बीमार हो गया तो कह रहे हैं दवा जो है एक कौल के मुताबिक क्या है, दवा नहीं मिलेगी इसे, क्योंकि असल जो मुजारिब जो होता है बीमार होना ये एक आर्जी है, कभी कभी होता है, लेकिन उसे वो चीज़ मिलेगी जिसकी रोज़ाना हाजत मिल रही है। खाना पीना ये रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है इसे, तो दवा तो नहीं मिलती, रोज़ाना हाजत पड़ती है। और माले मुजारबत पर किसी बीमार को थोड़ी रखेगा इंसान, अच्छे को ही रखेगा। दायमी मरीज़ है तो उसको दवाई खिलाते रहेगा ज़िंदगी भर। तो कह रहे हैं वामद दवा फफ़ी माली, रहा दवा तो उसकी दवा की कीमत ये उसके खुद माल से शुमार की जाएगी ज़ाहिर रिवायत में। और इमाम आदम से रिवायत ये है कि दवा की कीमत यदखुलु फिन नफ़क़ा, ये भी नफ़क़े में शामिल होगी, लिअन्नहु लिइस्लाहि बदनी, इसलिए कि ये क्या होगी, दवा बदन की इस्लाह के लिए है। अब बदन इसका दुरुस्त नहीं होगा तो कहाँ से जाकर के मुजारबत करेगा, किसके पास जाएगा लेकर के। कह रहे हैं वला तमक्कनु मिन तिजारती इल्ला भी, और तिजारत जो है कर नहीं सकता मगर इसी के ज़रिए, बदन की दुरुस्त के ज़रिए, लिहाजा दवा भी शामिल लगी इसमें। फसारा का नफ़क़ती, तो गोया कि ये दवा जो हो गई एक तरह से नफ़क़े की तरह हो गई, लिहाजा नफ़क़ा ज़रूरी होता है तो दवा भी ज़रूरी होगी। लेकिन जो है दवा इसके लिए ज़रूरी नहीं होगी, जैसे कि औरत के लिए दवा ज़रूरी नहीं होती है, औरत का नफ़क़ा आदमी पर वाजिब होता है, दवा वाजिब नहीं होती। ये अलग है, पूरा सब कुछ कराता है, सारा बीमार हो जाती है हॉस्पिटल ले जाता है, सब कुछ करता है, तो दवा होती नहीं है। लेकिन अगर ना करे तो उर्फ़ आम में ये किया कि मुझे तुम्हारी इस्लाम पर, तुम्हारी तरबियत पर मामूल किया और मैंने अपनी तकीन में, तो कह रहे हैं ये नफ़क़े की तरह हो गया। वजह ज़ाहिर ये कि अन्नल हाजत नफ़क़ती मालूमतुल वक़ूफ़, कि नफ़क़े की हाजत ये यकीनी तौर पर मालूम है, यकीनी तौर पर कि रोज़ाना ये पड़नी है ज़रूरत, इसको खाने की ज़रूरत पड़नी है, सही है नहीं, तो नफ़क़ा तो ज़रूरी है। वहीलत दवाई बिआरिज़िल मर्ज़, और दवा जो है इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, मर्ज़ के आने के वक्त, तो कभी बीमार होता है कभी बीमार नहीं होता, तो ये लाजमी नहीं है। वलिहाज़ा कानत नफ़क़तुल मराती अला ज़ौज, इसी वजह से औरत का नफ़क़ा जो है वो शौहर पर होता है। वह दवा व फ़ी मालिया, लेकिन दवा जो होती है उसकी वो खुद औरत के माल में होती है। महर होता है ना उसके पास, महर होता है उसमें से अदा करे, तो उसमें से अदा करे। तो इसी वजह से मुफ्ता भी कौल ये वाला है, ये क्या है कि दवा नहीं देगा, दवा नहीं देगा इसको, बल्कि क्या देगा, जो खाने पीने के अखराजात हैं वो अदा करेगा। जिस तरह से औरत का जो नफ़क़ा तो होता है वो शौहर पर होता है, और उसकी दवा जो औरत पर मर्द पर नहीं होती बल्कि उसकी खुद माल में है। ये अलग बात है कि आजकल जो है सब चल रहा है मर्द के ज़िम्मे ही, वो कबूल ईजाब कबूल में भी ये करना चाहिए, अगर कहे तो फिर इसका दवा वगैरह भी। और ये शौहर की तरह, शौहर की जानिब से अगर उसे अज़ियत पहुंची और आज के दौर में हज़रत अगर इस पर अमल करें तो चलें, हो गया ये। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।